आज झारखंड हाई कोर्ट में एक एफिडेविट को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। ये एफिडेविट ईडी ने दायर किया है झारखंड हाई कोर्ट में। उसमें कुछ ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, कुछ फोन कॉल के डिटेल्स हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि सत्ता के शीर्ष के जो लोग हैं वो आपस में बातचीत कर रहे हैं और ईडी की जासूसी भी करवाई जा रही है और ईडी ने जो पूछताछ की है उसकी भी तहकीकात की जा रही है। क्या है वो एफिडेविट में? हमारे साथ झारखंड हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव कुमार जी हैं। राजीव जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। आप बताएं कि एफिडेविट में ऐसा क्या है जो कि चौंकाने वाला है? देखिए, कुछ डॉक्यूमेंट्स तो हमने देखा है एफिडेविट में जो सामने आया है और अखबार में मैंने भी पढ़ा। ये क्लियर है कि जो प्रेस एडवाइज़र है चीफ मिनिस्टर का, वो बात कर रहा है एडवोकेट जनरल से। एडवोकेट जनरल से जो बात कर रहा है राजीव रंजन से, वो बात हो रही है रिगार्डिंग कि पंकज मिश्रा जो कस्टडी में है उससे ईडी ने क्या पूछताछ की है, उसको कैसे पता करा जाए। तो इसके लिए एक प्रपोजल आ रहा है पिंटू की तरफ से कि आप एक गवर्नमेंट एडवोकेट को अपॉइंट करिए और गवर्नमेंट एडवोकेट को ये प्रपोजल जो है उसका नाम भी दिया जा रहा है, उसका नंबर भी दिया जा रहा है। मोबाइल पे अपना ये लोग एक दूसरे का एक्सचेंज कर रहे हैं और एक्सचेंज करने के बाद से ये लोग ट्राई करते हैं कि उस एडवोकेट को भेजा जाए पंकज मिश्रा के पास। अब पंकज मिश्रा के से ये पता लगाया जाए कि ईडी कौन से क्वेश्चंस उनसे पूछताछ कर रही है। अच्छा, और है कि एडवोकेट जनरल अभिषेक पिंटू को उस बातचीत में कह रहे हैं कि मैं तुम्हें एक वकील दे देता हूं, वो वकील जाएगा पंकज मिश्रा से मिलेगा रिम्स के में और वो नोट डाउन करेगा कि उससे ईडी ने क्या क्या पूछा। एक एडवोकेट जनरल इस तरह की एडवाइस एक मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार को दे सकता है क्या? हमको लगता है कि इस तरह से एज ए लॉयर हम कहेंगे कि ये गलत है और ये सरासर गलत है, इलीगल है, ऐसा होना नहीं चाहिए। एक और जो वही जो जो एफिडेविट जमा किया उसी को लेकर एक चर्चा और है कि रवि केजरीवाल ईडी के सामने अपने बयान में कह रहा है कि अमित अग्रवाल जो शख्स था वो डायरेक्ट जेएमएम के जो खाते में भी कोई अरोड़ा कुछ केमिकल्स करके कोई कंपनी है, वो अमित अग्रवाल की कंपनी है, उसमें एक चेक दिया है और बाद में कैश में विड्रॉ किया है। और वो बोला चूंकि मैं बैंक का ये को सिग्नेटरी हूँ हेमंत सोरेन के साथ, ये इलीगल है क्या? ये किस तरह से फंसेंगे क्या? देखिए, यदि कोई व्यक्ति इस तरह का और पैसा ट्रांसफ़र होता है, मान लिया कि मैंने किसी खास पार्टी को एक चेक दे दिया, अब उसमें पैसा नहीं है, वो चेक दिया और बाद में कैश में मैं उनसे ले रहा हूँ, तो यही तो मनी लॉन्ड्रिंग है। अच्छा, ये प्योरली मनी लॉन्ड्रिंग है। सारे लोग इन्वॉल्व हैं। आप तो काफ़ी दिनों से कवर करते आए हैं। बहुत चीज़ें अभी भविष्य के गर्भ में हैं। हमको लगता है कि समय सब बता देगा। और जो ये हजारों करोड़ का स्कैम है, इसमें काफ़ी लोग अभी हैं किरदार जो अभी छुपे हुए हैं। कुछ लोगों का नाम आया है, प्रभात खबर में भी दिया है कि कुछ जी वही अखबार की, वही मैं अगला सवाल कर रहा था। कह रहा था कि कुछ ऑफिसर्स हैं जिन्होंने रूल बुक के अगेंस्ट जाके कुछ ऐसे काम किए हैं जो कि वो चूंकि गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उन्हें नहीं करना चाहिए था, और एक शिकायत ईडी केंद्र सरकार के पास करने वाली है इन ऑफिसर्स की। वो चिट्ठी लिखेगी केंद्र सरकार को कि इनके कंडक्ट की जांच कर ली जाए। देखिए, हम आज नहीं, पिछले 3-4 साल से ये चिल्ला चिल्ला के झारखंड में बोल रहे हैं कि यहाँ एक ऑफिसर्स का क्लब है, आईएएस लोगों का 100 करोड़ी क्लब। 100 करोड़ क्लब। और ये 100 करोड़ क्लब जो है अब धीरे धीरे चरितार्थ होता जा रहा है। लोग जो है ना, कुछ कार्रवाई ठोस होनी चाहिए। आसान शब्दों में कहूँ कि सरकार किसी की रहे, चलती नहीं 100 करोड़ी क्लब की है। जी हाँ, हम तो यही कहेंगे कि यहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो बहुत ही सीधे साधे हैं और उनका जो है वो हल्का सा लालच दे के 100 करोड़ वाले उनको बर्बाद कर रहे हैं। हम यही कहेंगे और उनको यदि प्रोटेक्ट करना है तो इन लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए और सॉलिड एक्शन होना चाहिए। अब कोई टेक्निकल चीज़ को बीच में ला के कि इनको बचा लिया जाए टेक्निकलिटी पे, ये ठीक नहीं है। एक आखिरी सवाल, वो जिस एफिडेविट की बात कर रहे हैं, प्रेम प्रकाश एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके बारे में कई तरह की चर्चाएं थी।
अब सिंडिकेट का देखिए, रवि केजरीवाल अपने बयान में कहता है कि एक दिन मुख्यमंत्री आए प्रेम प्रकाश के साथ और उन्होंने कहा कि ये जो बालू वगैरह का जो काम है वो प्रेम प्रकाश देखेंगे और पंकज मिश्रा और अभिषेक पिंटू को पता नहीं चलना चाहिए। तो वहां भी आपस में एक दूसरे से सीक्रेसी मेंटेन है। देखिए, रवि केजरीवाल भी वही काम करता था जो अमित अग्रवाल कर रहा है। पहले 2019 के पहले वो करता था। रवि केजरीवाल ने स्टेटमेंट दिया है और वो पब्लिक डोमेन में है, तो ये क्लियर है कि अभी जो है, जो मैनेजर है, वो अमित अग्रवाल है और अन्य लोग हैं, प्रेम प्रकाश टाइप के लोग। और ये कोई, देखिए, इन पर कार्रवाई कुछ ठोस होनी चाहिए, नहीं तो अदरवाइज जो है ना, ये सभी को साफ कर देंगे। जो लोग इनके खिलाफ उंगली उठाएगा उनको बर्बाद कर देंगे। ये लोग बहुत पावरफुल लोग हैं। तो बात बिल्कुल सही है कि ये पावरफुल लोग हैं, हमेशा सत्ता के साथ रहने वाले लोग हैं। सरकारें बदलती रही लेकिन कुछ किरदार ऐसे हैं जो हमेशा पावरफुल बने रहें। उन किरदारों की ब्यूरोक्रेसी पे पकड़ है और ब्यूरोक्रेसी में जैसा राजीव जी बता रहे हैं 100 करोड़ी क्लब है, जिनमें से लगभग हर ब्यूरोक्रेट के पास 100 करोड़ या उससे ऊपर की दौलत है और वो अपने इशारों पर सरकारों को नचाते रहे हैं, नेताओं को फंसाते रहे हैं। वो बर्बाद होते हैं, थोड़ा सा लालच देकर इनको बर्बाद कर रहे हैं, राजीव जी कर रहे थे। तो ये धीरे धीरे ये जो भी कहानी है, उसके जो किरदार हैं, उनका पर्दाफाश हो रहा है। और ईडी ने ये जो एफिडेविट दाखिल की है झारखंड हाईकोर्ट में कि सीधे एडवोकेट जनरल, एडवाइस तो नहीं कहूंगा, गैर कानूनी एडवाइस एक तरह से मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार को कर रहे हैं कि मैं एक वकील प्लांट करूंगा जो कि हिरासत में बंद पंकज मिश्रा से बातचीत करने जाएगा, ये जानने की कोशिश करेगा कि ईडी ने क्या पूछताछ की, उसको पॉइंट नोट करेगा। ये बेहद खौफनाक है, चौंकाने वाला है और इसकी गूंज लंबे वक्त तक सुनाई देगी। कैमरामैन राजेश के साथ पंकज प्रसून, समाचार प्लस, रांची।